नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेखपाल परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इतने टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। इंश्योर मैं कर सकता हूँ इतने टॉपिक पढ़ लोगे आप तो 22 से 23 नंबर इन टॉपिक्स में ही आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें लेखपाल परीक्षा 2015 के जो 4 पेपर थे उनका अध्ययन पूरा किया गया है। उसमें जीके के जो टॉपिक थे उनको भी देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से थे। ठीक है, साथ ही साथ यूपीएससी का जो पैटर्न रहता है आपको पता होगा, अलग पैटर्न रहता है यूपीएससी का जीके के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप अपनी परीक्षा को लेकर थोड़ा सीरियस हैं। साथ ही साथ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का आप लोग कह रहे थे लेखपाल परीक्षा के लिए, आप चक्षु पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें क्या है, क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी दी गई है। कंपैरिजन करें अगर दूसरे प्रैक्टिस सेट से, कुछ ऑनलाइन भी आते हैं, ठीक है, उनसे अगर कंपैरिजन करें इसमें क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी बेटर और अपडेटेड दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन के आप कंप्लीट कहते हैं कंप्लीट किताबों की कि सर कंप्लीट बता दें कहाँ से हम लोग पढ़ें, ये आती है कि चक्षु की कंप्लीट गाइड। इसमें आपका हिंदी, जीके, मैथ और ग्राम विकास चारों टॉपिक कवर है। ये अपना प्रैक्टिस सेट है और ये ग्राम विकास की किताब आती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरी अपडेटेड किताब है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है सारा आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इनको ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर के आसपास जो भी बुक डिपो हो वहाँ से आप इसको जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखो, हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस ठीक है जो ऑफिशियल पेपर थे उनको सॉल्व कर रहे थे। कल हम लोगों ने हिंदी के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेखपाल परीक्षा 2015 का जो राजेश लेखपाल का प्रथम पाली का पेपर था ना, उसके 25 क्वेश्चन कल हिंदी के हम लोगों ने कवर किए थे। अगर आप लेखपाल परीक्षा की देखो तैयारी कर रहे हैं, आपको खुद पता होगा पिछले पेपर को देखना पड़ता है कि क्या पूछा जा रहा था, कैसे पूछा जा रहा था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस के सेक्शन में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप अगर जेन्युइन तरीके से तैयारी करना चाहें, देखो पिछले पेपर्स को ज़रूर देख लेना कि किस पैटर्न के आधार पर, ठीक है, आपके क्वेश्चन बन रहे थे जीके में, मैथ में, हिंदी में और ग्राम विकास में। ठीक है, जीके का तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है आपकी मुख्य परीक्षा में। बाकी ग्राम विकास, मैथ और हिंदी का आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले देखो मैं एक चीज़ क्लियर आपको बता दूँ, पैट में आपने जो जो पढ़ा है, ठीक है, पैट एग्ज़ाम के लिए आपने जीके में जो जो पढ़ा है सबका आपको रिवीजन करना है पहले तो। ठीक है, सबका आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में, क्योंकि ठीक है जो पैटर्न था, क्योंकि वो यूपीएससी ने खुद निकाला था। ठीक है, तो पैट का आप सभी को रिवीजन करके जाना है। जीके में जो जो पैट में सिलेबस में दिया गया था उतना सबसे पहले रिवीजन कर लेना, बाद में देखना इस साइड जो मैं बताने वाला हूँ। क्लियर? हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों, प्राचीन भारत का जो इतिहास है आपको पूरा देखना है। ठीक है, जैसे कि आपके वेद क्या थे, विदेशी यात्री कौन कौन से आए हैं, बौद्ध धर्म अपना, जैन धर्म अपना, मौर्य साम्राज्य और दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में स्पेशली आपको किस वंश की स्थापना किस राजा ने की थी, अंतिम शासक कौन सा था, इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेना। और साथ ही साथ जो मंदिर हैं, गुफाएं हैं इम्पोर्टेंट, उनका निर्माण किसने करवाया है उसको देख लेना। दक्षिण भारत पर विजय किसने प्राप्त की, श्रीलंका का आधा हिस्सा किसने जीत लिया, इस प्रकार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिक वाले, वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और जीके में देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीप मत घुसना, एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना पढ़ के जाना, साथ ही साथ जो मैं बताया वो पढ़ के जाना। मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग बात करें, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक तो इसमें ये आएगा कि जैसे गुलाम वंश था तो उसके बाद कौन सा वंश आया। ठीक है, मुग़ल थे उसके पहले कौन सा वंश चल रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन। साथ ही साथ उनकी जो टाइमिंग थी ना कि 1206 से 1200 कब तक, 1390 से 1300 कब तक, ठीक है, 1451 से कब तक,
ठीक है। 1526 के पहले कौन सा राजा था, कौन सा वंश था, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको बेसिक जो रहते हैं वो पढ़ के जाना है। ठीक है। साथ ही साथ मुग़ल काल पढ़ लेना पूरा। ठीक है। मुग़ल काल से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था, बाबर को कहाँ दफनाया गया था, हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ लाल किले का निर्माण किसने कराया है, ताजमहल का किसने कराया है, ताजमहल की टाइमिंग पूछ लेंगे, स्वर्णकाल पूछ लेते हैं। ठीक है कि आपकी चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल, किसके काल को माना जाता है, किस राजा के काल को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेसिक रहते हैं उनको पढ़ के जाना है इसमें। ठीक है। युद्ध भी पढ़ लेना कि पानीपत का पहला, दूसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ लेना। ठीक है। बाकी जो भी युद्ध थे सब पढ़ लेना। 1857 की क्रांति, ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे, आदरणीय मंगल पांडे जो हैं, ठीक है, उन्हें फांसी कब हुई थी। उसके बाद जो क्रांति चल रही थी तो उसमें नेतृत्व कहाँ से चल रहा था, किसका। ठीक है। और ये भी पढ़ लेना कि जब नेतृत्व चल रहा था तो उसके विरोध में कौन लड़ रहा था। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख लेना 1857 की क्रांति से। साथ ही साथ कौन सी बंदूक थी, इनफील्ड राइफल थी, ठीक है, ब्राउन बेस थी, क्या थी। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन। और उसके बाद जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु कब हुई थी, या फिर तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका उपनाम क्या था। ठीक है। जो ये बेसिक रहते हैं इतना पढ़ के जाना। क्लियर। चलिए आगे देखें। तो आगे आ गया अपना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को तो मैं 1857 से ही गिनता हूँ। ठीक है। 1857 की क्रांति तो हम लोगों ने क्योंकि देख ली। इसके बाद दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको देखना है। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन रहते हैं वो देख के जाना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, प्रमुख जो आंदोलन हैं, ठीक है, उनको देख के जाना। नेतृत्व उन आंदोलनों का किसने किया था ये भी देख के जाना। गांधी जी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है। प्रमुख घटनाएं जो हुई थी उनके बारे में देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कि हो गया, बाकी जो, ठीक है, घटनाएं थी इंपॉर्टेंट थी, जो चोरी चोरा हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख के जाना। गवर्नर जनरल जो आपके बने थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल, उनको देख के जाना। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या कार्य हुए, राज्य किसने हड़पा, ठीक है, सती प्रथा किसने ख़त्म की, ठीक है, राज्यों को किसने हड़पा, सती प्रथा, ट्रेन की पटरी किसने डलवाई, सिविल जो पेपर हुए थे अपने, ठीक है, सिविल परीक्षा आपको पता होगा। प्रमुख कार्य उनके। गोलमेज सम्मेलन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन पढ़ लेना कि किस सम्मेलन में किसने भाग लिया है, गांधी जी किस में गए थे, अम्बेडकर किस में गए थे, ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुए थे। डेट वैसे नहीं आती है तो डेट को मत पढ़ना, बिना फालतू में काय को टाइम बर्बाद करो डेट पढ़ने में, क्योंकि याद होती नहीं है वो। और बाकी जो समझौते थे जैसे गांधी इरविन समझौता था, उनको भी थोड़ा देख के जाना। 1947 में स्वतंत्रता मिल गई थी, तो भारत की प्रथम लोकसभा में कौन क्या था, शिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी देख के जाना। मतलब जो भी आपके मंत्री रहते हैं ना कैबिनेट के, उनको देख के जाना। रक्षा मंत्री इस टाइम कौन थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसको दिया गया था। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, 8-10 ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है। मतलब कि 8-10 ही हैं, उनको पूरा देख के जाना। भारत द्वारा लड़े गए युद्ध देख लेना एक तो, ठीक है, पाकिस्तान से 1900, ठीक है, कब युद्ध हुआ, कब कब युद्ध हुए, कहाँ कहाँ युद्ध हुए, कुछ ऑपरेशन चले थे उसको भी देख के जाना। क्लियर। 1947 से 2020 तक जो इम्पोर्टेंट कार्य किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे इसरो की स्थापना कब हुई थी, इम्पोर्टेंट कार्य है ये, ठीक है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट कार्य है। बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना देख लेना, जो इम्पोर्टेंट आपको दिखती हैं, बार बार सुनने में आती हैं। आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो लोग SI की तैयारी कर रहे हैं उनका तो बिल्कुल रटा हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट देख लेना, ठीक है। उसके बाद DPSP, जो धाराएं इंपॉर्टेंट रहती हैं उनको देख लेना। सबसे पहले ये देख लेना कि कौन सी धारा, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है कि कहाँ तक है,
ठीक है। DPSP 36 से 51 तक है कि कहाँ तक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेना। आपकी जो संघ सरकार है 52 से 151 तक है या कहाँ तक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देख लेना। राष्ट्रपति देख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया अपना, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्रिमंडल हो जाता है, फिर उसको देख लेना। राष्ट्रपति की जो पावर्स रहती हैं, बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्योंकि आने हैं, तो 25 में से 1-2 क्वेश्चन ही कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे, ज़्यादा आएंगे नहीं, ठीक है। जियोग्राफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्त, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जियोग्राफी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भारत की नदियाँ। नदियों से तो देखो क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, हर पेपर में नदी से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ठीक है। उनके उद्गम स्थान अभी आपने पैट दिया होगा, तो नदियों से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, और 1-2 आए थे सेकंड शिफ्ट में। पर्वत, पहाड़, चोटियाँ ये देख लेना। प्रमुख दर्रे, घाट, नदी, झीलें, नदी घाटी परियोजना जो हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेना। जियोग्राफिकल इंडिकेटर इम्पोर्टेंट जो 2021 में बनाए गए होंगे जियोग्राफिकल इंडिकेटर, उनको ज़रूर देख के जाना, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य, लोकगीत, जनजातियाँ, प्रमुख त्यौहार से भी क्वेश्चन आया था आपका पैट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ दोस्त, वहीं से आपको उसके आसपास से ही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखें दोस्तों, तो भारत व विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख जो शहर हैं उनको आप देख के जाना। लंदन कौन सी नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है, मिस्र कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेना। भारत में खनिज उत्पादन देख लेना। पैट में भी इसका क्वेश्चन आया था, हमने पहले बताया था, पैट के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में तांबा, ठीक है, तांबे का एक क्वेश्चन आया था। विश्व में खनिज उत्पादन देख लेना। यूरेनियम कौन से देश में निकलता है, भंडार कहाँ है सबसे ज़्यादा, कोयले की भंडार कहाँ है, ठीक है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट मेटल्स रहते हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ग्राम विकास का एक तो पार्ट आता है, तो खाद्यान्न तो देखना पड़ेगा। गेहूँ सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, चावल कौन से स्टेट में होता है, ठीक है। MSP वगैरह देख लेना, ठीक है। गेहूँ का, चावल का, दो का ज़रूर देख लेना, गेहूँ का और चावल का MSP। भारत में खाद्यान्न उत्पादन हो गया, विश्व में खाद्यान्न उत्पादन हो गया। भारत के प्रमुख बंदरगाह देख लेना, ठीक है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, LNG टर्मिनल किस में है, किस में नहीं है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा भैया कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया था, इस पर क्वेश्चन देख लेना। प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं उनको देख लेना। प्रमुख स्टेडियम जो हैं उनको देख लेना। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको देख लेना। भारत के प्रमुख जो द्वीप हैं उन्हें ज़रूर देख लेना। वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन आया था द्वीप का, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी की। इसमें क्या क्या देखना है। प्रमुख महाद्वीप, मतलब कि पहला बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, ठीक है, इस प्रकार की देख लेना। विश्व की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे कि अमेज़न हो गई, अपनी नील नदी हो गई, तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, ठीक है। उद्गम ही देख लेना, ये नहीं देखना कि अब कौन कौन से देश से गुजर रही है, क्योंकि बहुत सारे देशों से गुजरती हैं वो तो नदियाँ। चलिए, प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद ज्वालामुखी प्रमुख कौन कौन से हैं। अभी रिसेंट में अगर किसी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ हो, ठीक है, ज्वालामुखी कोई फटा हो, उसको ज़रूर देख लेना कि कौन से देश में फटा है। प्रमुख घास के मैदान, पेरी, पंपास, ये क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार, तो इनको भी देख लेना। सौरमंडल के बारे में हम लोग बात करें तो प्रमुख ग्रह कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और उनके उपग्रह कौन कौन से हैं, अगर इतना भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता होगा पैट एग्ज़ाम में, ठीक है, आपका सिलेबस में भी दिया था, साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट में बुध का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, सबसे छोटा जो ग्रह पूछा गया था उसमें। इकोनॉमिक्स के बारे में दोस्तों देखो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को फिर से मिल जाएंगे आपके जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें। तो भारतीय बजट, ठीक है, भारत का बजट आपको जो उसको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। GDP, ठीक है, अभी आपको पता होगा भारत का GDP ग्रोथ अच्छा खासा हो गया था, ठीक है। भारत का आयात निर्यात देख लेना। भारत तो सबसे ज़्यादा किस देश से आयात करता है या फिर किस देश को निर्यात करता है, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं तो देख के ही जाना, किसका उद्देश्य क्या था, उनका टाइमिंग देख लेना और उनका उद्देश्य देख लेना, ठीक है। नीति आयोग कब बना था, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। GST देख लेना। GST
ठीक है, इसका जो संविधान संशोधन हुआ था ना 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो दरें रहती हैं उनको देख लेना, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीएसटी से उसको देख लेना। डेट ज़रूर देख लेना, 1 जुलाई 2017 है, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है जीएसटी लागू होने का, और गलत हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। भारत की प्रमुख योजनाएं देख लेना दोस्त, ठीक है। मोदी जी बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, अच्छा कार्य हो रहा है उन पर, उनको ज़रूर देख लेना। उज्ज्वला योजना कम स्टार्ट हुई थी, अन्न और बाकी जो भी योजना है, ठीक है, सब बता नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन देख लेना सबको। भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंक जो हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक तो देख लेना, आरबीआई देख लेना, ठीक है, आरबीआई है, इसको देख लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कब इसका गठन हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था, वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ठीक है, ये सब इसके क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। अन्य संस्थाओं की स्थापना देख लेना, सिडबी है जैसे कि कब इस स्थापना हुई थी, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जो संस्था हैं उनकी स्थापना देख लेना कि कब उनकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो रहता है अनुसंधान, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं, सांख्यिकी संगठन कहते हैं उसको देख लेना कि कब स्थापना हुई थी उसकी और क्या कार्य। बाकी अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो पिछले 10 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी है, ठीक है, पिछले 10 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी है। प्रमुख खेल और उसके खिलाड़ी, अब प्रमुख खेल में तो देखो ओलंपिक ही आ जाते हैं, ओलंपिक को अच्छे हूँक के पढ़ के जाना, क्वेश्चन 100% बनेगा। पैरा ओलंपिक से भी बन सकता है क्वेश्चन, और ठीक है, क्योंकि अभी चल रहे हैं पैरा ओलंपिक, पेपर जब बनेगा जब पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छे खासे भारत ने मेडल भी गेन कर लिए हैं पैरा ओलंपिक में, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों से भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से देखो एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, और बेसिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। भारतीय सुरक्षा प्रणाली, इसको देख लेना, किस देश से कौन कौन से हथियार लिए हम लोगों ने। मेक इन इंडिया के तहत अगर हम लोग कोई फाइटर जेट बना रहे हैं या फिर कोई मिसाइल बना रहे हैं उसको देख लेना, कोई गन बनाई अपन ने, ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद भारतीय परमाणु जो कार्यक्रम है इसको देख लेना, प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगा था, कौन कौन वर्तमान में परमाणु संयंत्र हैं, ठीक है। कुछ स्कॉर्पियन क्लास देखो पनडुब्बी भारत मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना रहा है, उनको देख लेना, कौन सी क्या नाम है उसका, साथ ही साथ कौन सी उसमें न्यूक्लियर्ड है, ठीक है, कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड है, ये क्वेश्चन देख लेना। विश्व परमाणु कार्यक्रम देख लेना, यही देख लेना अमेरिका ने कब बनाया था, ठीक है, परमाणु के पितामह किसे कहा जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके जो उससे संबंधित जो प्रमुख संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ से देखो क्वेश्चन 100 नहीं, मैं 1000% की आपको गारंटी देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हमेशा और पूछा जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये पूरे देख के जाना। भारत व दुनिया के प्रमुख व्यक्ति जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तो पूछेंगे नहीं, चाइना की कौन है ये पूछ सकते हैं। भारत के रिलेशन जिन देशों से अच्छे हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, आपका इज़राइल हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, जितने भी भारत के जिन देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं उनकी आपको राष्ट्रपति या फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनको देख के जाना पड़ेगा। और अगर वैसे अभी कोविड के टाइम पे, ठीक है, यात्राएं तो हुई नहीं है तो यात्रा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो, ठीक है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उनको ज़रूर याद कर लेना, जो भारत के देखो जिन देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं, ठीक है। अभी नेपाल के चेंज हो गए हैं प्रधानमंत्री, उनके देख लेना कौन से बन गए हैं, ठीक है। जनगणना 2011, 1-2 क्वेश्चन 100% बनेंगे इससे, इसको देख के अच्छे से जाना। बजट 2020 लिखा गया, यहाँ पे 21 लिखा जाना है, ठीक है, बजट 2021 ये भी देख के जाना। तो दोस्त देखो यही था आपका करंट अफेयर, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर आपको पिछले 10 महीने का पढ़ के जाना है, ठीक है। कितने महीने का पढ़ के जाना है, पिछले 10 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। पेपर आपका कब है, नवंबर में एक्सपेक्टेड है आपका पेपर, और ये देखो लगभग 100% मैं कह रहा हूँ होगा नवंबर में, क्योंकि यूपीएसआई का आपको पता होगा
मैंने कहा था भैया यूपीएसआई का केस कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। आपका अक्टूबर में पेपर था, अक्टूबर की लास्ट से पेपर स्टार्ट हो रहा है। पैट का मैंने कहा था केस कर लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। पैट का भी उसी दिन पेपर हुआ था। इसी प्रकार से भैया जो लोग लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, नवंबर में ही पेपर होगा। अगले साल चुनाव है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है चुनाव से, ठीक है। अगर कोविड की थर्ड वेव हिट नहीं करती है, मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, कि नवंबर में ही लेखपाल परीक्षा संपन्न कराई जाएगी दोस्त, ठीक है। UPSSC देखो, आपको रियल बता रहे हैं, जितनी स्पीड से इस साल काम कर रहा है UPSSC, पिछले 4 सालों में उसने काम नहीं किया इतनी स्पीड से, ठीक है। आराम से आपका पैट एग्ज़ाम संपन्न हो गया, आराम से इतने सारे रिजल्ट आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें पता है, ठीक है, कि क्या है, समझ रहे हो आप। तो नवंबर में आपका पेपर 100% संपन्न कराया जाएगा लेखपाल का। जो लोग सीरियस हैं, परीक्षा को देना चाहते हैं, देखो 7882 पोस्टें ज़िंदगी में नहीं निकली हैं लेखपाल की, ना निकलेंगी आगे चल के, ठीक है। तो आराम से अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, आराम से अपनी तैयारी करो, ठीक है। नवंबर में आपका पेपर है, क्लियर। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर। साथ ही साथ जो लोग इन किताबों को लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टडी मटेरियल इनमें दिया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।